हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो विद श्रुति 96 चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। एक्चुअली मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस पर कॉपीराइट की डिमांड आ गई, तो वो वीडियो जो है मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो आज मैं आई हूँ, इसलिए एक बार फिर से ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय पे ही हम बात करने वाले हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ कोई यात्रा है, कोई लव कनेक्शन है, क्या नहीं है, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम पे DF के बारे में बताया हुआ है, थोड़ी बहुत जानकारी दी है ताकि आपको चीज़ें जो है समझ आएँ। स्पेशली उन लोगों को समझ आएंगी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो एक सोलमेट कनेक्शन में है या किसी भी तरह के ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होंगी जानने समझने के लिए कि ये जर्नी क्या है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, क्या कहूँ कि ये बहुत ही रेयर जर्नी है। ये जर्नी में हर कोई हो ऐसा संभव नहीं है। सोलमेट जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान के जीवन में एक सोलमेट सुनिश्चित है, निर्धारित है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो अपने आप में इतनी धैर्य वाली जर्नी होती है, इतना हार्डवर्क होता है, इतने कर्मा लेसन होते हैं और इतने पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस होते हैं, बहुत डिलेज होते हैं कि ये असंभव है कि ये जर्नी जो है ना हर किसी को मिले। ऐसा देखने और सुनने को भी मिलता है कि ये जर्नी उनको ही मिलती है जो काफ़ी ओल्ड सोल हैं, जो ऑलरेडी अपने 1 या 2 जन्म करके उनको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि उनका इस अर्थ पे आने जाने का जो सिलसिला है, जो कार्यक्रम है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वो अपने लास्ट स्टेज में जब होते हैं, अपनी सोल के लास्ट स्टेज में होते हैं, उनके बाद उनका इस संसार से कोई लेना देना नहीं। उनका ना तो कोई जन्म होने वाला होता है, बल्कि वो एक स्टार सीड बन जाते हैं और वो फिर कहते हैं ना, एक मास्टर सोल बन जाते हैं। और फिर वो पृथ्वी पे जो लोग आते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, फिर उनको वो गाइड करने लगते हैं। तो ऐसे में ये जर्नी जो है उन्हीं लोगों को मिलती है। तो ये जो जर्नी है, ये इतनी आसान जर्नी बिल्कुल भी आप इसको नहीं कह सकते हैं। देखिए, जब आप इस जर्नी में आते हैं, ऐसे तो कहा जाता है कि आप बचपन से ही इस जर्नी में होते हैं। जब आप जन्म ले चुके होते तभी से परमात्मा की तरफ से ये तय कर दिया जाता है कि आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा दी जा रही है और उसमें अब आपको चलना है। आप भले ही प्रारंभिक जीवन में ऐसा सोचें कि मेरी लाइफ तो एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, शादी करना है और फिर एक अच्छा गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, यही एक नॉर्मल इंसान का जो बेसिक जो ड्रीम होता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। जब आपके जीवन में वो चीज़ें घटित होने लगती हैं, तब आपको समझ आता है कि मैंने तो सोचा कुछ और था, ये चीज़ तो हो तो कुछ और रहा है। तो देखिए, इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है कि आपको ये इल्यूजन लगेगा, लगेगा मन धरंग सी कहानी है, ये सब कुछ होता नहीं है और इन सब का कोई आधार नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, ये सब बस एक कहानी बनाई गई है। आपका यही जो कहते हैं कि एक अवधारणा जो होती है ना, अजम्पशन जो होता है, वो आपका यही बनता है कि ऐसा कुछ जर्नी वर्नी नहीं होता, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बकवास बातें हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप जो है कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं, तब आपका ऐसा सोच विचार होता है अध्यात्म की किसी भी जर्नी को लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भी उलट होती है। आप चाहे कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, आपका काउंटर पार्ट चाहे कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, वो कितना भी डिनायल में रहे कि ऐसी जर्नी नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं होती है,
और ये सब एक कहानी मात्र है, मन को बहलाने की चीज़ें हैं। लेकिन जब खुद के लाइफ में ऐसा कुछ घटित होने लगता है या आपके काउंटर पार्ट के लाइफ में जब ऐसा कुछ घटित होने लगता है, तो एट लास्ट स्टेज आते आते आप भी ये मान चुके होते हैं और आपके काउंटर पार्ट भी मान चुके होते हैं कि नहीं, वास्तविकता यही है कि परमात्मा की एक जर्नी है, जिस जर्नी के हम जो हैं एक हिस्सा है, और ये जर्नी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये जर्नी हमें ईश्वर ने इसलिए ही दी है क्योंकि हम आगे, हो सकता है हम ज़्यादा जन्म ना लें, हो सकता है एक बार या एक आध बार हमारी और जन्म होनी बाकी हो, क्योंकि हमारा कर्मा ऐसा है, या फिर कुछ चीज़ें जो है हमें अभी भी सीखनी बाकी है। और फिर उसके बाद जो है हमारा मुक्ति होने वाला है इस संसार से, फिर हमें इस धरती पर नहीं आना है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, वास्तविकता में कहा जाए तो एक सोल की ही अलग अलग दुनिया है, अलग अलग जर्नी है। एक सोल ही जो है वो दो भाग में बट जाता है पृथ्वी पे आने से पहले। एक भाग जो होता है वो मेल बॉडी में होता है, एक भाग जो होता है वो फीमेल बॉडी में होता है। कभी कभी सेम जेंडर में भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये अर्धनारीश्वर की जो आध्यात्मिक जर्नी है वो भी देखने को मिलती है। तो इसका जेंडर से कुछ लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर एक समझाने के तौर पे कहा जाए तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जब सोल दो भागों में बटी होती हैं, जो फीमेल बॉडी होती है, जो फीमेल बॉडी में जो एक सोल होती है, तो उसके अंदर उसकी आत्मा को शिव शक्ति को बैलेंस करना होता है। अब ये भी हो सकता है कि उसका मस्कुलाइन साइड काफ़ी रेज हो, फेमिनाइन साइड जो हो वो काफ़ी डाउन हो। ठीक यही जो मेल बॉडी में जो हमारी आत्मा का एक हिस्सा होता है, उन्हें भी अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना होता है। उनके साइड भी हो सकता है कि उनकी फेमिनाइन साइड जो है ज़्यादा रेज हो और मस्कुलाइन साइड डाउन हो। ये बैलेंस तुरंत नहीं आता है, ये बैलेंस बहुत सारे मेडिटेशन भी ऐसे ही नहीं होती है। एक एक चीज़ इस जर्नी में जो है उनको पता है कि एक एक चीज़ जो है वो डिवाइन के ही अकॉर्डिंग चलती है, उनके ही गाइडेंस में चलती है। आपको कब क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है, किस चीज़ का त्याग करना है, किस चीज़ को अपनाना है, किस चीज़ को पीछे छोड़ना है, ये सब डिवाइन के ही गाइडेंस पे होता है और एक सुनिश्चित समय पे होता है। तो ये जर्नी जो है, जब आप शुरू से इस जर्नी को जानते तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है, आप अपने माहौल में एडजस्ट कर पाना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। आपको लगते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ, मैं इस स्थान के लिए नहीं बनी हूँ या बना हूँ, मेरे लिए ये जगह है जो है, ये लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं। आपके बीच में जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनके प्रति बहुत ही काइंड होते हैं, मदर फादर लाइक आपका नेचर होता है, आप सबको बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, केयर करते हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप काफ़ी निभाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो आप जब इस जर्नी में होते हैं तो पहले तो अपने आसपास के लोगों को समझने में, जानने में, उनके लिए आप करते हैं निस्वार्थ, कहते जो है अनकंडीशनल लव से कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता। तो उस हिसाब से ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, केयर करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, हर चीज़ को आप यथासंभव प्रयास करते हैं कि लोग आपसे खुश रहें। धमाका यहाँ तब होता है जब आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में, ईश्वरीय तौर पे कहीं भी आपको ये बार बार एहसास कराया जाता है कि आपकी यात्रा कुछ और है, आप जैसा सोच रहे हैं उसके विपरीत ही कुछ और प्रभु ने, परमात्मा ने आपके जीवन में कुछ चीज़ें लिखी हैं और वही चीज़ आपके जीवन में होनी है। इस बात का पता तब चलता है जब आपके जीवन में आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम जब आता है। तो 95 केस ऐसे होते हैं जो वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी में है।
आपकी कहानी, आपके काउंटर पार्ट की कहानी बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। यहाँ तक कि आपका उठना बैठना, चाल ढाल, आपकी बोली व्यवहार, आपका पल पल में नेचर बदलना या फिर आपका स्थिर है, नेचर स्थिर है, आपकी सोच विचार, आपके पसंद नापसंद, आपके आसपास के लोग बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे कि एक दर्पण के 2 साइड होते हैं ना, मान लीजिए बिल्कुल आप वैसे ही होते हैं। आपको बहुत चीज़ जब आप अपने बारे में अपने काउंटर पार्ट को बताएंगे तो वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये तो बिल्कुल मैं हूँ, और जब आपके काउंटर पार्ट अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये तो मैं हूँ। ऐसा होता है। तो जब ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते हैं तो सबसे पहले परमात्मा जो चीज़ दिखाते हैं वो आपके लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें काफ़ी घटित होने लगती हैं, कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज़, और कहते हैं ना कि ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कुछ है, कोई परमात्मा शक्ति, कोई दिव्य शक्ति आपके पास ज़रूर है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी ना वो विश्वास दिलाती हैं आपको। जैसे ही आपके काउंटर पार्ट की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, आपके लिए चीज़ें जो है ना 360 डिग्री पूरी तरह से घूम जाती हैं, मैजिकल सा हो जाता है। आप इससे पहले भले ही लाख उदासीन वाली ज़िंदगी जी रहे हो, निराशावादी हो चुके हो, आत्मविश्वास की कमी हो, आप देखने में इतने कोई खास नहीं लगते हो, लेकिन जैसे ही ट्विन फ्लेम की एंट्री आपके लाइफ में होती है, बस 360 डिग्री जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, ठीक है, खुशी, वो खुशी अद्भुत होती है। भले ही वो कितना डिस्टेंस हो, आपने कभी देखा नहीं, बस एक कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें ही काफ़ी आश्चर्यजनक होती हैं, बहुत सुकून वाली होती हैं, बहुत धैर्य वाली होती हैं, और ऐसा होता है कि आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी थी खुद को लेकर के, वो सब धीरे 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 ख़त्म होने लगती हैं और आप अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं, जो एक्चुअल में आप हैं, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने आपको भेजा है। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आप खुद को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और आपको लगता है कि मेरे आसपास जो चीज़ें हैं बस यही तक मेरी सीमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम के एंट्री के बाद आप एक्चुअल में अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप से मिलते हैं। अगर किन्हीं लोगों से आपका कर्मा बाकी है तो सबसे पहले आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ये सबसे बड़ी पहली जो पॉइंट है, इंडिकेशन है कि आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, आपके घर में या फिर बाहर। अगर उनके साथ आपका पिछले जन्म का कुछ कर्मा बाकी है या इस जन्म में कुछ कर्मा बाकी है, तो भले ही उनके साथ काफ़ी अच्छी रिलेशन हो आपके, लेकिन जैसे ही आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री आपके लाइफ में होगी, उनके साथ सबसे पहले कर्मा उभर कर आता है, जिससे पता चलता है कि अच्छा, इनके साथ हमारा एक कर्म बंधन है। वो दिखाई जाती हैं आपको कि ये लोग हैं जिनके साथ आपका एक अच्छा खासा कर्म बंधन है। तो ये चीज़ होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होते हैं जहाँ पर एक ट्विन फ्लेम जो होता है ना वो टूट जाता है। बहुत चीज़ें होती हैं, मीन्स कि उसको तोड़ा भी जाता है। ये जर्नी को ऐसे ही हार्ड या फिर कठिन स्ट्रगल वाली जर्नी नहीं बोली जाती, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो बचपन से ही काफ़ी कुछ झेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। और आगे लाइफ में भी जिन जिन लोगों से वो मिलेंगे, जो जो रिश्ते उनके लाइफ में आएंगे, उन सब के साथ कुछ ना कुछ उनका जो लेन देन का रहता है एक बकाया, तो वो पूरा करना पड़ता है। तो ये जर्नी जो है बहुत चीज़ सिखाती है, कई बार ऊपर से नीचे गिराती भी है, ताकि आप उठ सको, अपने बल बूते पे चल सको, समझ सको। अगर आप को डिपेंडेंट रहने के आदी होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके काउंटर पार्ट को आपके लाइफ से पूरी तरह वैनिश कर दिया जाता है। आपके काउंटर पार्ट जो होते हैं उनका ही स्वभाव आपके प्रति जो होता है वो ऐसा परमात्मा बना देते हैं जहाँ से आपको ये लगता है कि ऐसा असंभव है। तो आपको तोड़ने के पीछे क्या मकसद है? आपको तोड़ने के पीछे आपका क्या मकसद है कि आप भूल जाओ खुद को? नहीं, आप
आपको ये चीज़ का एहसास कराया जाता है कि आप मजबूत हैं, आप संपूर्ण हैं, अनंत हैं और आपके अंदर जो है असीमित एक शक्ति है जिसको पहचानना ज़रूरी है। इसीलिए आप कल तक अगर किसी और पे निर्भर रहते हैं, खासकर इमोशनली तौर पे, तो बहुत भावुक स्वभाव के हैं आप तो ऐसे में आपको सबसे पहले अकेला कर दिया जाएगा। जहाँ से आपने उम्मीद की थी वहाँ से आपकी उम्मीद टूटेगी और फिर आपको एक आइसोलेशन जो एक समय चलता है वहाँ भी आपको डाला जाएगा ताकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप सेल्फ रियलाइजेशन में जा सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके, ध्यान में जा सके, मेडिटेशन कर सके और ईश्वर के समीप आप आ सके। तो ट्विन फ्लेम को हमारे लाइफ में भेजा जाता है ताकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पस है पृथ्वी पे आने का, वो क्या उद्देश्य है। तो ये हमारा ट्विन फ्लेम ही हमारे जीवन में आने के बाद हमें बताता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ हमारा उद्देश्य नहीं है, स्पिरिचुअलिटी हमारा उद्देश्य है। जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो हमारा उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है। उसके बाद जब आपके लेसन जो कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे लेसन्स जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हेवी लेसन्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आसपास के लोगों के साथ आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है, फिर आप शांत हो जाते हैं, खुद में मजबूत हो जाते हैं, संपूर्ण फील करने लगते हैं। उसके बाद ईश्वर जो है, जो चीज़ें आपसे ईश्वर ने ली होती है वो सब ईश्वर धीरे धीरे लौटाने लगते हैं आपको, एक ब्लेसिंग के साथ, एक रिवॉर्ड के साथ। और ऐसे में जो ट्विन फ्लेम के साथ बार बार सेपरेशन होता है, उनका आना जाना, सेपरेशन हो जाना, ये एक्चुअली हमारे खुद के ग्रोथ के लिए ही होता है। इस जर्नी में हमारे खुद के ग्रोथ के लिए होता है, हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए होता है, हमें स्टेबल करने के लिए होता है। तो यही होता है। तो एक काउंटर पार्ट का ही हमारे जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आप हो या आपका सामने वाला पर्सन हो। आप दोनों का एक दूसरे के लाइफ में बहुत बड़ा इनिशियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी वो जितनी हार्ड है उतनी ही लास्ट स्टेज आते जाते आपको एक खुशी, एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। फिर आप कहते हैं कि शायद जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ, और फिर आपको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं रहती, आप अपने काउंटर पार्ट से आपको कोई शिकायत नहीं रहती। आप जहाँ कल तक ये मानते थे कि ये चीज़ें जानबूझ के हो रही हैं, अब तो ऐसा लगता है जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन फाइनल स्टेज आते आते जब आप सरेंडर मोड पे होते हैं, ईश्वर को समर्पित कर चुके होते हैं हर चीज़, उसके बाद आपको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं होती, अपने काउंटर पार्ट से कोई शिकायत नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ जो है, जो चीज़ आपसे ली गई है, वो चीज़ें जो है ईश्वर आपको लौटाने लगते हैं। जब आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं, आपकी आत्मा पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाती है, आप एहसास कर चुके होते हैं कि आगे जो मेरी जर्नी है वो किस ओर जाएगी, किस मार्ग की ओर जाएगी, मेरा उद्देश्य क्या है। आप अपने उद्देश्यों को पहचान जाते हैं, और यही परमात्मा का मेन उद्देश्य होता है कि हम अपनी सोल पर्पस को पहचान सकें। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी हार्ड है लेकिन उतनी ही बहुत खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती का एहसास जो है वो हमें अपने फाइनल स्टेज में ही पता चलता है, जब हम अपनी आधी से ज़्यादा जर्नी कंप्लीट कर चुके होते हैं। डिवाइन के हर एक टेस्ट में हम पास होते रहते हैं। जब हम इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना, जब हम काफ़ी भटकते भी हैं, लेकिन ईश्वर बार बार हमें वहाँ से खींचकर वापस से करेक्ट पाथ पे लाते हैं कि तुम्हारी ये जर्नी है। और ऐसी चीज़ें होती हैं कि फाइनली में आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने कर्मा को एक्सेप्ट करते हैं, और बस ईश्वर को यही देखना होता है। आप जब इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने पूर्व जन्म, अपने पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद से आपका कर्मा जो बैगेजेस है वो कम हो जाता है, और ईश्वर आपको हर एक चीज़ जो है वो एक रिवार्ड के तौर पे, एक ब्लेसिंग के तौर पे लौटाने लगते हैं। साथ ही साथ
जो भी गार्डियन एंजल होते हैं, ये चीज़ सही बात है कि इस जर्नी में अपने काउंटर पार्ट से मिलने के बाद से ही आपके जो मास्टर सोल्स हैं, जो गार्डियन एंजल हैं, वो आपके साथ साथ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तब तक चलेंगे जब तक आपका उद्देश्य जो है वो पूरी तरह से आप अचीव ना कर लें। तो आपके गार्डियन एंजल जो होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है, और एक ईश्वरीय शक्ति, एक परम पिता, उनकी दृष्टि हमेशा आपके साथ रहती है। और जब ये फाइनल स्टेज जब होता है, जहाँ पर आप संपूर्णता को महसूस करते हैं, कंप्लीटनेस, तो वहाँ पर ये एंजल जो है फिर आपको ब्लेसिंग देते हैं। और लेकिन जब तक आपको गाइड, दर्शन की ज़रूरत होती है, तब तक ये जो है आपके साथ रहते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। आपके अच्छे बुरे हर जगह जो है ये आपके साथ ही रहते हैं, आपका साथ छोड़ के नहीं जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा इस मिड जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मिड स्टेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो काफ़ी हेवी पेन वाला है, वो हर कोई झेल नहीं सकता, वो बहुत ट्रॉमा से भरा हुआ है। एक अच्छा खासा आइसोलेशन वाला समय होता है, जहाँ पर आपको खुद को संभालना पड़ता है, जहाँ पर आपको लगता है कोई नहीं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि ईश्वर आपके साथ होते हैं, आपके एंजल्स आपके साथ होते हैं, और आपको वैसे सिचुएशन में भी आपको टूटने नहीं देते हैं। तो ये जर्नी जो है, इसका यही है कि ये आपको मजबूत बनाता है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं, आप चीज़ों को बहुत बारीक से समझने लगते हैं। आपको कहीं ना वास्तविकता का पता चल जाता है कि ये संसार क्या है, जीवन क्या है, जीवन की रूपरेखा क्या है। तो ये है एक ट्विन फ्लेम जर्नी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत सारे सीरीज़ जो हैं वो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं लेकर आऊँ, क्योंकि जर्नी जो है वो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे लोग को जानने की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए तो इतनी ही है, और आशा है कि आपको इतना चीज़ समझ आ रहा होगा, इतनी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी इस जर्नी के बारे में। धीरे धीरे हम इस जर्नी को कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें। थैंक यू सो मच।